ये कोई खलबली मची नहीं है, ये ट्रस्ट का रूटीन काम है। ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्टी है मुल्ला साहब, ये लेजिटिमेट एक ये कि चैरिटी कमीशन में जिसका रिकॉर्ड है वो ट्रस्टी है। ये ट्रस्ट रफ़ीक ज़कीरिया साहब ने अपने एजुकेशन मुसलमानों को ऑल रिलीजन के लिए एक स्कूल खोला था, कॉलेज खोला था। उसके लिए ये ट्रस्ट बनी थी और वो ट्रस्ट आज तक यहाँ तक के पहुँची है। इर्रेस्पेक्टिव कास्ट, कलर, क्रीड, हम हमारे पास जो जागीरदार सर थे, जो हमारे, मैं वहीं का स्टूडेंट हूँ, कोई हुआ नहीं। इसमें सिर्फ एडिशन 4 ट्रस्टी मुल्ला साहब ने दिए है और ये जो टोटल हमारे पास 11 ट्रस्टी है, उसमें से 4 मुल्ला जी ने लिया और मुझे अपॉइंटमेंट, चेयरमैन का अपॉइंटमेंट दिया है। और ये लीगल बैटल है। कॉलेज वाले आपका विरोध कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपको हम आने नहीं देंगे। देखो, ये कानून नहीं जानते हैं, आने नहीं देंगे। ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ना मेरे बाप की है, ना तुम्हारे बाप की है, ना किसी के बाप की है। ये तो लोगों के लिए है ना, ट्रस्ट लोगों के लिए है, हमारे लिए थोड़ी है। हम तो ट्रस्ट का मेन मालक होता है चैरिटी कमिश्नर। चैरिटी कमिश्नर ने जब हमको एक्सेप्ट कर लिया, हमारी ये तुम्हारे चेंज रिपोर्ट हमने वहाँ सबमिट कर दी। और कायदा बोलता है जिसकी चेंज रिपोर्ट वहाँ पे पेंडिंग है, वो जो फ्रेश चेंज रिपोर्ट रहती है वो चेयरमैन रहता है। जैसे फरज साहब की चेंज रिपोर्ट दाखिल करे, वो मंजूर नहीं हुई आज तक है। सुप्रिया सुले मैडम का नाम, जितने लोग ट्रस्टी थे वो शेड्यूल 1 पे नहीं आए। ये कौन है जो उनके लिए सब नाम शेड्यूल 1 पे आने नहीं दे रहा, जा रहा, ट्रस्ट को हैंकी पैंकी रख रहा है। फरज जमाल साहब, सोहेल नातानी साहब, हम सब लोग साथ में हैं। आप समझे नहीं, ये लोगों को पता ही नहीं कि चैरिटी कमिश्नर में क्या हो रहा है। सब पेंडिंग मामला था। दिशा भूल कौन कर रहा है, क्या ये इसका तुम जैसे पत्रकार ने ढकाना चाहिए, कौन दिशा भूल कर रहा है। ये हम तो सब लीगल चीज करने के लिए आए हैं और इंशाल्लाह हम सब लीगल चीज करने वाले हैं। इदारे का कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपके चैनल पे बोलता हूँ कि मेरी जात को वहां से 1 रुपया नहीं आएगा। नंबर 1, अपॉइंटमेंट में कोई पैसा नहीं होगा। अपॉइंटमेंट पूरे वीडियो कैमरे लगेंगे, एक IAS ऑफिसर रिटायर्ड हम वहाँ पे रखेंगे, वो स्क्रूटनी करेगा और कानून के हिसाब से वहाँ पे अपॉइंटमेंट होंगे। एक नंबर 2, मेडिकल कॉलेज खोलना है, उसकी जगह देखने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास कई लोग अभी आए बॉम्बे में, साहब एक मेडिकल कॉलेज खोलना है। इंशाल्लाह हम वो जगह देखने का काम शुरू कर रहे हैं। जो तो बहुत थी बाजू में, उसका क्या? नहीं, वो तो सिडको की थी। जो सिडको ने हमको दिया वो अपने पास है। बाजू का टेंडर निकला था, हमने नहीं भरे मैडम के टाइम पे, अब नहीं मिला। जो है उसको इंशाल्लाह, जो हमारा A ग्रेड नैक का, मैं वादा करता हूँ, अगर वो A ग्रेड से बढ़ के A+ आना चाहिए आने वाले इसके अंदर नैक में। अभी मुझे मालूम पड़ा B.Ed का नैक बाकी है और वो A+ ही आएगा। आज हम आपको वादा करते हैं कि अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और ट्रस्ट से लोगों को फायदा पहुंचेगा। ये ट्रस्ट गरीबों के काम के लिए रहता है। ट्रस्ट में पैसा रहता है तो यतीम मिस्किन लोगों को मिलना चाहिए। बच्चा कोई फीस के लिए घर नहीं जाए। मेरे पास कई बातें, फारूकी सर से पूछो कि मैंने उनको यहाँ पर वो दिया कि नहीं दिया। फारूकी सर प्रिंसिपल है हमारे, नए मुल्ला जी ने उनको बनाया था ये कि भाई तुम इंचार्ज है बोल के, जब बात चल रही थी। कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई स्टाफ मेरे खिलाफ, ये कोई ऐसा नहीं है। औरंगाबाद शहर का कोई, मैं यहीं का आदमी हूँ, पूरे ट्रस्टी मुंबई के है। तो इससे पहले भी मालूम पड़ा है कि मुल्ला जी ने जिसको नियुक्त, तो दोनों में आपकी जो नियुक्ति, देखो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर पे सिग्नेचर जो वहाँ पे ट्रस्ट के रिकॉर्ड में है, मुल्ला साहब उन्होंने दिया है मेरे को। सर देखा गया है कि सोच के शायद मुल्ला जी साहब को लगा होगा, मुल्ला साहब को, अजीज मुल्ला साहब को, कि लोकल के आदमी को लेना चाहिए। मैं अकेला उस ट्रस्ट में औरंगाबाद का हूँ। बाकी संभाजी नगर से अगर मैं अकेला ही हूँ, और बाकी नगर से तो ये मुंबई से सब लोग, मुंबई के लोग हैं और मैं मुंबई में रहता हूँ। आपने देखा होगा कि मेरा तारीफ देखो, पूरी मैं स्कूल से पढ़ के आया, मराठा स्कूल से पढ़ा, मराठी मीडियम से। वही भांड सर थे, वही हमारे टकले सर थे, हमको पेन कॉपी दिए, खाना दिए, तो हम यहाँ पहुँचे। आप समझो इस बात को। और वो मराठी मीडियम से मैं नहीं पढ़ता हूँ, मराठा स्कूल से। मैं 86 में कॉलेज में आया हूँ, मैं वहाँ के स्टूडेंट हूँ, मैं वहाँ से ही पढ़ा लिखा, MSc किया। वही पैसे पे 75 रुपये नहीं थे, तो मेरे को नज़र अपने प्रिंसिपल ने माफ़ किए थे और मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मेरी हिस्ट्री सबके सामने है, मैंने क्या एक्टिविटी करी, पेशेंट के लिए क्या काम किया, आप औरंगाबाद में पूछ सकते हैं। आज इस इदारे से स्कॉलरशिप चालू करने का इरादा है। ये ट्रस्ट आगे कैसा बढ़ेगा, हम मिलजुल के काम कर रहे हैं, डिफरेंसेस कुछ नहीं हमारे में। पर कुछ लोगों का कहना है कि राउत साहब थोड़ा सा बैकग्राउंड खराब है, ऐसा शहर में चर्चा है। देखो साहब, मेरा बैकग्राउंड, आप पूरे औरंगाबाद में कभी मेरे पे किसी ने ये बोल देना कि भाई ये गलत काम करे, वो बता दो। और ऐसे मेडिकल पेशेंट को ढूंढ के निकालो जिनको बम्बई लेके आए, ऑपरेशन कराए फ्री में। मैं बम्बई में कई ट्रस्ट में ज़कात के ट्रस्टी हूँ,
डायरेक्टर हूँ, ट्रस्ट में नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पे लोग मदद करते हैं, 1 लाख रुपए दो पेशेंट को देते हैं हम। कई खिदमत ट्रस्ट है, बड़ी बड़ी एनजीओ मेरे साथ में काम करती है बम्बई में। मेरा मकसद लोगों तो के खैर का काम है, मेरा मकसद लड़ाई झगड़े का नहीं है। सर होनर आया कॉलेज में पहले तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम करेंगे, और जो कॉलेज एमबीए कॉलेज मुझे लगता है कि वो सर्वाइव, एक भी एमबीए कॉलेज नहीं है, और हम एमबीए कॉलेज खोलना चालू कर देंगे। आप कॉलेज में कब आपका पद स्वीकारने वाले? मैं तो देखो, मैंने ऑलरेडी सब इनको इन्फॉर्म कर दिया है, मैं जाऊंगा, उन्होंने आना चाहिए। हमारे जो जितने भी ऑफिस बेरर है, प्रिंसिपल्स है, उनको इन्फॉर्म कर दिया है। कॉलेज का आप समझ नहीं रहे, मैं कॉलेज में जाऊंगा, अभी ट्रस्ट के ऑफिस में बैठूंगा, काम चालू करूंगा। बम्बई में जाके मैंने काम चालू कर दिया है। सब कुछ पेपरों में माध्यमों में आपने इश्तेहार दिया है, क्या इश्तेहार है उसके अंदर? ये तो हमारे वकील ने दिया है। या हमारे ही देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारे वकील ने इनका पब्लिक नोटिस दिया है, और इसमें सिर्फ लिखा है कि 4 एडिशनल हुए ट्रस्टी, और बाकी सब ट्रस्टी वगैरह सब साथ में है, और वो अप्रूव होने वाले हैं। हम लोग को ये सब जो है, संस्था में लड़ाई कब होती है, जब 2 ग्रुप रहेंगे। ग्रुप ही नहीं है, हम सब साथ में हैं। एडिशनल हुआ है ट्रस्ट का, आप समझो मेरी बात, कोई उसमें लिटिगेशन वाला मामला नहीं है। सर विरोध हुआ ही नहीं। आपको लग रहा है मेरे को आज तक कोई विरोध का फोन नहीं आया? मैं गया नहीं, मैं बॉम्बे चला गया था, अभी आया हूँ, जाऊंगा, कोई विरोध नहीं है। पूरे प्रिंसिपल मेरे साथ में है, पूरे स्टाफ मेरे साथ में। कौन नहीं चाहेगा? 117 केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए। खिलाफ उन्होंने करूंगा कि भाई, जैसा हम लोग पढ़ के बड़े हुए इस इदारे से, हमको वसाइल नहीं थे हमारे पास, तुम्हारे पास तो वसाइल है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। आज़ाद कॉलेज में जब गया था, तो एक बंदा नंगे पैर आया, मेरे पास स्लीपर थी, गेट में से घुसा, मदर साहब थे, मैंने अपनी चप्पल उतार के उसको दे दी। एक बार देखा तो एक लड़का पूरा शर्ट फटा हुआ था, अभी वो, मैंने अपना शर्ट उतारा, बनियान पे घर पे आया था। यही औरंगाबाद शहर है, वही कॉलेज है। और वो लड़का जब मेरी होटल के काम चल रहा था, वो प्लास्टर का काम कर रहा था, डर रहा था ये रऊफ वही तो नहीं है, भाग के आया, अब मेरे कांटेक्ट में आया है। मतलब ये मेरी बहुत यादें, स्टोरी जुड़ी हुई है। डॉक्टर साहब के साथ 8 साल उनके घर में रहा हूँ, और उनके साथ में सीखा हूँ मैं डॉक्टर साहब, खिलाफत का मैं ट्रस्टी हूँ साहब। खिलाफत में आसिफ जकीरिया साहब और हमारी ट्रस्ट की मीटिंग हुई, उन्होंने बोले आपको ट्रस्ट में क्यों लेना? मैं बोला साहब ये अपने कॉलेज का काम है, मैं यहाँ से पढ़ाया हूँ। बोले साहब हमारा पेंडिंग काम है कॉलेज का लीज का। मैंने वो पूरा गवर्नमेंट ऑफिस से क्लियर कराया, दोनों हमारे टेनेंट थे, दोनों को क्लियर कराया। वहाँ बिल्डिंग बन रही माशाल्लाह। हम रहे ना रहे, इदारे रहना चाहिए, देश रहना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। हर इंडिविजुअल में हमारी मफाद परस्ती निकलती ही नहीं है भाई। मेरा हर एक्ट देश के लिए क्या कर सकता है बताओ। जिस तरह से रशाकशी से स्टूडेंट का नुकसान नहीं हो रहा? अभी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, कोई रास्ता कशी नहीं है। अभी मेरे को एक एग्जांपल देता हूँ, मदर फारूक साहब का फोन आया था मेरे को परसों, बोले सर मुबारक हो, मेरे घर वाले बाल बच्चे आपको बहुत दुआ दे रहे हैं। मैं बोला क्यों सर? बोले आपने मेरे को 10 साल पहले मेरी आंख का कुछ इश्यूज था, कमजोर था, कुछ दवा के लिए होम्योपैथी के लिए बम्बई में अपनी कार में लेके गए। ये सेंटेंस उनके है। मेरे को इतनी खुशी हुई कि लोग छोटी बातें मेरी याद रखते हैं, और उसका एहसान है। ये तुम क्या, तुम ये मुझे सुनने में नहीं आया, तुमने नई बात सुन रहे हो? ये कोई खिलाफ नहीं है, सब बच्चे मेरे, मैं देश शहर का हूँ, और सब मेरे है। ये आप स्टूडेंट थे, उसके बाद चेयरमैन बने, तो कैसे देखते हैं आप? मैं देखो साहब, मैं स्टूडेंट था, रफीक जकीरिया साहब मेरे को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बम्बई लेके गए, वहाँ लेक्चरर बनाए। बीएड कॉलेज में 6 साल पढ़ाने के बाद मैं अमेरिका गया, अमेरिका से एजुकेशनल लीडरशिप करा, हाउ टू रन स्कूल, हाउ टू बी लीडर ऑफ द एजुकेशन। वो कोर्स रफीक जकीरिया साहब ने अपने पैसे से कराया 99 में मेरे को। 2002 में मैंने पहले एक में मेरी ट्रस्ट बनाया, उसमें मेरे डीएड बीएड सब थे। अलमीर कॉलेज, अलमीर स्कूल का मैंने चेयरमैन था मैं। आप समझिए मेरी बात, क्या एक्सपीरियंस नहीं है मेरा? एजुकेशन ही तो फुल फ्लैज बचपन से एजुकेशन में पला पड़ा हूँ मैं। सर एक आखिरी सवाल। साहब मैं एक मेडिकल कॉलेज आपको इंशाअल्लाह 2 साल के अंदर उसकी बुनियाद डाल के बताऊंगा, दुआ करना। डॉक्टर रफीक जकीरिया मेडिकल एंड साइंस कॉलेज का ये मेरा वादा है आपसे। और आप 24 महीने बाद यहीं बैठना सर, जमीन का है, बताओ काम क्या चालू हुआ, प्रोग्रेस क्या चालू बताना। सर कौन सी तारीख होगी आप दोनों साहब जो चेयर पे बैठेंगे, चेयरमैन के? मैं तो चेयरमैन का ऑलरेडी बैठ गया हूँ भाई, मेरे अपने। 16 की तारीख। अरे ये पदग्रहण 16 आप समझ नहीं रहे, आप क्या समझ रहे? बिजनेस टाकून है या कुछ है? ये पॉलिटिकल वो नहीं, ये तो सोशल काम है। मैं यहाँ से जैसा फ्री हुआ मैं जाके मीटिंग लूंगा, सब लोगों को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। आप भी जानते हैं चैरिटी कमीशन का लॉ है, जो लोग चेंज रिपोर्ट दाखिल करते हैं उस दिन से उसकी साइन लग जाती है। जैसे फरज जमाल साहब कर रहे थे, उनकी चेंज रिपोर्ट पेंडिंग थी, मंजूर नहीं हुई, अभी हमारी मंजूर नहीं हुई। जब तक ये नहीं होगा जब तक कि मैं नया चेयरमैन काम करता है, ये एक्ट है जी। मैं शहर वासियों का, पूरे महाराष्ट्र का
शहरवासियों का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने ये जिम्मेदारी मुझे मिली है। मैं बखूबी निभाऊंगा। मेरा नाम डॉक्टर रऊफ सत्तार पठान है। मैं एमएससी फिजिक्स, एमएड, बीएड, पीएचडी एजुकेशन में हूँ। एजुकेशनल लीडरशिप कोर्स मैंने जॉर्जिया से किया था। डॉक्टर रफ़ीक ज़कीर साहब ने 99 में मुझे ये कोर्स करने के लिए खुद भेजा था। मैं उनके साथ में 8 साल रहा हूँ। उनकी जितनी किताबें पब्लिश हुई है उस किताबों में मैं रहता था। खुशवंत सिंह साहब की जो किताबें उनकी जो पब्लिश होती थी सब साथ में रहा। उन्होंने सब चीज़ें मुझे सिखाई है। और जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं मैच्योर्ड होने के बाद इतनी इस उम्र में पड़ाव पे पहुँचने के बाद ये जिम्मेदारी मुझे मिली है। इंशाल्लाह मैं इसको अच्छी तरह से निभाऊंगा।